नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी का जिनका पेपर चल रहा है, एक कल के ही शिफ्ट में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं। बहुत से लोगों से नहीं बन रहा है क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए और बी का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम 45 है और उस सी और डी का लघुत्तम समावर्त कितना दिया है, 15 दिया है। तो ए बी सी डी का एलसीएम क्या होगा? अगर आपके भी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको ए वाला नंबर उठाना है। कौन सा नंबर? ए वाला भी नंबर उठाना है और आपको ए वाला भी नंबर उठाना है, ठीक है, दोनों नंबर को, और इनका एलसीएम डायरेक्ट निकाल देना। देखिए 45 दिया है, कितना 45, और आपका 15 दिया है, कितना दिया है 15 दिया है। तो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है मैं आपको सिखा चुका हूं कि सबसे बड़ा नंबर उठाइए। यहां पर देखिए क्या दिया है 45, सबसे बड़ा हमारा नंबर क्या है 45 दिया गया है। अब 45 में इसको भाग दीजिए, क्या करिए, आपने बड़ा नंबर उठा लिया, इसको भाग दीजिए। 15 से पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है? पूरा भाग चला जाएगा 45 में, तो हमारा यही राइट आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा आपका? राइट आंसर 45 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 45। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको विद इन सेकंड देखते ही क्लिक करना है। तो कैसे आंसर आएगा आपको? इस प्रकार से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, यदि x और y का लघुत्तम समावर्त कितना दिया है 36 है और इसका p और q का लघुत्तम समावर्त कितना है 24 है, तो x y और p q का एलसीएम क्या होने वाला है? तो इसको भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखिए शब्द को घुमाने के लिए ऐसा कर रहा है, क्या क्या दिया है आपका 36 दिया गया है और आपका 24 है, क्या है 24, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया, बहुत से लोग इसका गुणनखंड करते हैं, आपको गुणनखंड नहीं करना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 36, तो मैं 36 को रखूंगा। अब इसको देखिए भाग दीजिए, तो भाग देंगे 24 से, 24 का भाग नहीं जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे तो किससे टूटेगा? ये 12 और 12 मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 होगा, 12 दूना 24, तो 12 से चला जाएगा, 12 तो यहाँ 36 होगा। 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो जिसका भाग नहीं जाएगा इसमें 2 बचेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई। 36 दूना कितना होता है? 72 होता है। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 72 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए एक नए पैटर्न का क्वेश्चन और आया है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं और बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, यदि a का 20% b के 30% के बराबर है और उनका योग a + b बराबर 1000 है, तो b का मान क्या होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप पुरानी घिसी पिछी मेथड लगा रहे हैं, कैसे आप कर रहे हैं देखिए, आपका मैं मेथड बता देता हूं। ऐसा करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, a का दिया है तो a का मल्टीप्लाई करेंगे। a का 20% दिया है, 20% बराबर दिया है b का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो टीचर बताते हैं बी का के लिए मल्टीप्लाई करिए। ये 30% के बराबर है, कितना दिया है? 30% के बराबर दिया है। फिर परसेंट से परसेंट आप काटेंगे, फिर आप ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, ए अपॉन क्या करेंगे, बी करेंगे। ए इधर बी इधर मल्टीप्लाई है तो बी करेंगे, फिर आपका 30 रहेगा तो 30 ही रहेगा, और 20 इधर मल्टीप्लाई है तो ये डिवीजन में जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। हालांकि मैंने इतना भी कट किया है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हर स्टेप को लिखते हैं। अगर आप इतना करते हैं तो ये समझ जाइए अभी पेपर से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि आपके पास एसएससी जीडी में ज्यादा समय नहीं रहता है क्वेश्चन करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे क्लिक करना है मैं आपको बताता हूं। भाई ए का 20% क्या है? ए का 20% और बी का 30%, कितना है? 30%। यही दिमाग लगाइए, परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा, 0 से 0 हमारा कट जाएगा। तो अब देखिए ए और बी का आप क्लिक करिए कि ए और बी का डायरेक्ट रेशियो हमारा क्या निकलेगा। तो ए और बी का रेशियो जो ए के साथ है वो बी का रेशियो बनता है, जो बी के साथ है वो ए का रेशियो बनेगा। तो ये बी के साथ कितना आएगा हमारा? 3 आएगा, और ए के साथ कितना आएगा? अगर आपको फिर भी लगता है तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। बी का कितना है? 30%, तो बी वाला हमारा ए का हो जाएगा। तो बी ए का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और ए के बाद 20 लिखा है, ए का 20 है तो बी का हो जाएगा हमारा 20। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो आपका रेशियो से कितना आ जाएगा? परसेंट से परसेंट, और 0 से 0 कैंसिल, तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जबकि दोनों का योग 1000 है, तो ये दोनों का योग कितना होगा? 5 होगा, और जबकि 5 बराबर आपका कितना दिया है? 1000 दिया है। कितना दिया है? 1000 दिया है। कितना गुना दिया है? 5 से ये 200 गुना दिया है। कितना दिया है? 200 गुना दिया है। तो हमको पूछ क्या रहा है? बी का मान। तो बी का मान कितना है? 2 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 के लिए 2 का मल्टीप्लाई, 200 का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 400। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो आपको पेन कॉपी तक नहीं उठाना पड़ेगा पेपर में, आप विद इन सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बन रहे हैं लेकिन बच्चे इसको घुमा फिरा के कर रहे हैं। देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, तो आपको पेपर में कैसे करना था? कुछ भी नहीं। अब आप अगर समझ गए होंगे, देखिए मैं क्या करूंगा, यहीं से देखिए 25 से है, 25 से एक बार जाएगा, ये 25 से आपका 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब यहीं से लॉजिक लगाइए, आपका रेशियो कितना बनेगा? भाई ये पी है,
ये आपका क्यू है, क्या है, क्यू है। तो पी के साथ लिखा है तो हमारा क्यू का बनेगा, जो पी के साथ है पी का नहीं होगा, तो क्यू का कितना बन जाएगा आपका, रेशियो आपका 1 हो जाएगा, कितना हो गया 1। और क्यू के साथ है तो आपका ये पी का बनेगा, कितना हो जाएगा आपका पी का, ये 3 आ जाएगा। तो आपका यही रेशियो बन जाएगा 3, रेशियो कितना हो जाएगा 1। इनका डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस आपका 2 होगा, डिफरेंस जबकि एक्चुअल में कितना दिया है पी और क्यू का 600, तो 200 बराबर आपका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। तो हमको निकालना क्या है, पी का मान, तो पी का मान कितना है 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई अगर 300 करते हैं तो 900 आपका राइट आंसर होगा, कितना हो जाएगा 900। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है, आपका राइट आंसर होगा 900, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, सी नंबर में दिया गया है। तो आपको इसी प्रकार से जो नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको शॉर्ट से शॉर्ट किस प्रकार से पेपर में करना है और फर्स्ट बार में ही आपको सिलेक्शन लेना है। अभी जो भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जैसे बूट स्ट्रीम आ रहा है और आपका टाइम वर्क के 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपको उसकी भी क्लास चाहिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसमें कमेंट जरूर करें। हम जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को आपको कराएंगे और पेपर में आपको किस प्रकार से 2 से 3 सेकंड में उनको क्लिक करना है, इन सभी बातों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, इसका PDF हमारे टेलीग्राम में मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अगर अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।